हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग बाय बैंकर्स यूट्यूब चैनल। जैसे हम अभी तक टॉप 500 पजल्स फॉर एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ कर रहे थे, जिसमें कि मैंने 9 क्लासेस ले चुका हूं और 9 क्लास मैंने कल ही अपलोड करी है। उसी सीरीज के बेसिस पे मैं एक नई क्लास आपके लिए, नया बैच कह सकते हो या नया स्टार्ट कह सकते हो, 500 डीआई लेके आ रहा हूँ आपके लिए। मैं 500 डीआई फॉर एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ। और ये डीआई नॉर्मल डीआई जैसे नहीं होंगे कि बिल्कुल हलवा डीआई, बिल्कुल आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। आप इस डीआई को मेरे साथ सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ नई अप्रोचेस कैलकुलेशन की स्पेशली, और कैसे डीआई को टैकल करना है वो मैं आपको बताऊंगा। और बिल्कुल बेसिक से ये ऐसी डीआई है कि जो मेंस, जो एसबीआई मेंस में भी हेल्प करेंगी आपकी, एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी क्लर्क, आरआरबी असिस्टेंट वाले क्लर्क में, है ना। इन तीनों एग्जाम में भी आपकी हेल्प करेंगे। मेंस में आप सोच लीजिए कि मैं किस लेवल की डीआई कराने की सोच रहा हूँ। तो बस आप बढ़िया से इनको देखिएगा, सवालों को कैसे मैं कर रहा हूँ, कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। पहले खुद ट्राई करिएगा, फिर थोड़ा वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करिएगा। फिर उसके बाद अगर आपसे होता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो फिर सोल्यूशन देखिएगा। और एसबीआई पीओ नजदीक आ रहा है तो आपकी रातों की नींद उड़ गई होगी कि भाई एसबीआई पीओ बढ़िया एग्जाम है, अच्छे से करेंगे। पहला ही साल का पहला एग्जाम है, बढ़िया प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आप लोग पहले एग्जाम में गो थ्रू हो जाएंगे। और अगर एसबीआई पीओ में गो थ्रू हो गए तो हाई चांसेस है कि बाकी के 7 एग्जामों में भी आप गो थ्रू हो जाएंगे सारे के साथ। फिर आपके ऊपर वो है कि इस चीज का प्रेशर रहेगा कि कौन सा बैंक लेना है। और भाई अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, अच्छे से चीजें नहीं चल रही हैं, मॉक में मार्क्स कम आ रहे हैं या फिर पजल सही नहीं बन रही है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी भाई। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कितनी ही वीडियो देख लो, कितना ही कुछ कर लो, जब तक आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तब तक शायद थोड़ा आप दूर ही रहेंगे सिलेक्शन से। ये बिटर ट्रूथ है। और जबकि मैं नया चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ फिर भी ये चीजें बता रहा हूँ, तो आप समझिए कि मैं आपका चाहता हूँ कि सिलेक्शन हो। ये बिटर ट्रूथ है कि आपको खुद को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चाहे आप वीडियो से प्रैक्टिस करो, चाहे पजल की क्विज लगाओ, चाहे आप मॉक दो डेली दो। और जैसे कि अब एसबीआई पीओ अप्रोचिंग है, ठीक है, अब मोस्टली एक मंथ से भी कम रह गया है। तो एक मंथ में आपको हर दिन, अगर आपकी बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है तो दो मॉक, और उसमें से एक मॉक या फिर प्रैक्टिस मॉक का या ओबी का, क्योंकि ये मॉक अच्छे लेवल के बनाते हैं इसलिए। और दूसरा चीज, थोड़ा कम प्रैक्टिस है तो एक मॉक दीजिए और एक मॉक में अपना टॉपिक स्ट्रॉन्ग कीजिए। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। चलिए डीआई से शुरू करते हैं फ्रेश माइंड से। अभी ऑफिस से आया हूँ जस्ट 7 बजे, और 7:30 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये वीडियो आपको मिलेगी कल सुबह। स्टडी द फॉलोइंग information carefully and answer the questions given below. The given line graph shows the number of lemon trees planted, the number of orange trees planted, and the number of apple trees planted in 5 different gardens, that is A, B, C, D, E. नोट, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज जो है वो है नंबर ऑफ लेमन ट्रीज प्लांटेड प्लस ऑरेंज ट्री प्लांटेड प्लस एप्पल ट्री प्लांटेड। ठीक हो गया। उसने बोल रखा है 5 ट्रीज है, ए बी सी डी ई। इसमें एक है एप्पल, एक है ऑरेंज और एक है लेमन। बस ये डाटा आपको बनाना है और कुछ नहीं बनाना है इसके अलावा। और जब भी आप पजल करेंगे, हमें जब भी आप डीआई करेंगे तो पहले आपका सारा डीआई का डिकोड कर लेना है। अब हर क्वेश्चन में ये नहीं करेंगे कि मैं डाटा यहां से उठाऊं, बी का डाटा यहां से उठाऊं, या डी का डाटा यहां से उठाऊं, या ई का डाटा यहां से उठाऊं। आपको ये सब नहीं करना है। एक बार आपने पजल डिकोड कर ली, 30-35 सेकंड उसमें दे दीजिए डिकोड करने में, बाकी फिर क्वेश्चंस। और ये लाइनों का डिफरेंस कैसे निकालते हैं मैंने आपको पहले ही बता रखा था, कि जैसे कि अपर लिमिट 100 माइनस लोअर लिमिट 0 डिवाइडेड बाय कितनी लाइन से, 1 2 3 4, 4 लाइन है, तो 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 100/5। तो हर लाइन का रिप्रेजेंटेशन है 20 यूनिट्स। तो 20 20 20। अगर आपको दोबारा चेक करना है तो यहाँ चेक कर लीजिए, 600 माइनस 500
अपॉन में कितनी लाइन से, 1 2 3 4, 4 + 1, 600 में से 500 गया तो 100 अपॉन 5 इज इक्वल टू 20 लाइन। फिर भी आपको चेक करना है, करना नहीं है इतनी बार चेक भाई, मैं आपको बता रहा हूं बस। तो आप 0 20 40 60 80 100 परफेक्ट, बढ़िया। अब ये हरी लाइन कौन सी है, एप्पल ट्रेस की है, हमने एप्पल यहां लिया है और एप्पल ये है। तो 300 में से 20 कम गए तो कितना बचा, 280। ये 300 है, 320 340 360। इसको आप ऊपर से भी आ सकते थे, 400 - 40, ठीक है। ये 200 हो गया, ये 400 हो गया, ये 200 ये 400। आखिरी जो डिजिट है वो है ये, 200 में से 20 गया तो 180 बचा, बढ़िया। अब आते हैं ऑरेंज पे। ऑरेंज कौन सा है, स्पेलिंग गलत है ऑरेंज की, रेड वाला। रेड वाला ये रहा, 500 से ऊपर एक लाइन ऊपर, तो 500 से एक लाइन ऊपर कितना, 520। 700 से 700 से दो लाइन नीचे, या 600 से तीन लाइन ऊपर, 620 640 और 660, 660 आ जाएगा। उसके बाद ये 500 520 540 560, ठीक है। चौथी लाइन आ जाएगी 600 620 640 640। उसके बाद ये 500 500 से जस्ट नीचे एक लाइन, तो कितना आ जाएगा, 480। और लेमन है ब्लू से, ब्लू 500 से एक लाइन नीचे 480, 500 520 540, ठीक है। उसके बाद 600 620 640, बढ़िया। उसके बाद 600 ब्लू वाला है, 400 480 400 400 380 360 360 360 हो गया। उसके बाद 700 720, ठीक है, एक लाइन ऊपर 720, परफेक्ट। कुछ और तो नहीं बचा, बस ये आपने डाटा निकाल लिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, पार्शियल स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसका, कि जिससे हमें आगे वाले सवालों में दिक्कत ना हो। बस अब ये स्क्रीनशॉट यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ये स्क्रीनशॉट जो अभी मैंने लिया है वो ये है, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये ए है, ठीक है, ये पता चल ही रहा है ये ए है, ये ए, ठीक है, बाकी सब दिख ही रहा है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द एवरेज नंबर ऑफ लेमन ऑरेंज एप्पल ऑर्गेनिक ट्री प्लांटेड इन गार्डन बी इज 190 एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ नॉन ऑर्गेनिक लेमन ऑरेंज एंड एप्पल प्लांटेड इन द गार्डन बी इज 4:4:3 रेशियो दे रखा है रिस्पेक्टिवली, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक ऑरेंजेस एंड द ऑर्गेनिक एप्पल, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस पूछा हमसे, ये हमारा क्वेश्चन है। बी की बात हो रही है, इनका सम कैसे करेंगे हम, दूसरा पेन ले लेता हूं ब्लू। देखो मैंने सम का आपको तरीका बताया था, 300, जैसे मैं आपको पहले करके बताता हूं, 300 600 कितना हो जाएगा, 900 900 500 1400 1460 और 50 1500 1560, टोटल सम आएगा 1560, ठीक है। अब मैंने कैसे किया, मैंने ऐसे किया, 300 इनको ब्रेक कर दिया। आप इनको ब्रेक करके ऐड करेंगे तो आपको इजिली ऐड हो जाएंगे। अगर ये होता 363 होता ना, 363, तब मैं इसको ऐसे ब्रेक करता, 300 + 60 + 3, पर इसकी वंस डिजिट है ही नहीं, तो कोई जरूरत नहीं ब्रेक करने की। ये 500 300 600 900 900 और 500 1400 और ये 100 160, तो 1560। ये आपको ऐसे ऐड करना है, ये माइंड में चलना चाहिए, ये आपको कॉपी में नहीं लिखना, ये माइंड में आपके प्रोग्रेस होनी चाहिए इन चीजों की, ठीक है। 1560 आ गया, बी का टोटल है 1560। अब बोल रखा है बी में दो टाइप के हैं, एक तो हो गए ऑर्गेनिक, एक हो गए इनऑर्गेनिक। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, ऑर्गेनिक में 190 लिख देंगे, कुछ क्या कोई भी कर सकता है भाई, ये कोई बहुत वैसा नहीं है कि जिसका थोड़ा सा भी माइंड डाइवर्ट होगा वो एक कर देगा, बट इसने बोल रखा है एवरेज, एवरेज की बात हुई है, 190 एवरेज है।
तो 190 का एवरेज है, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 190 इंटू 3 इज इक्वल टू 570। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। मैं बनना टोटल 570 लिखता। अब 1560 में से 570 घटाएंगे तो देखो, जो ट्रीज हैं वो दो ही टाइप के हैं ना, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक। अगर ऑर्गेनिक 570 है टोटल में से, तो इनऑर्गेनिक कितने हो जाएंगे? 990। 990 कैसे? अगर ये 560 होता, इसको आप 560 एज्यूम करो। अभी आपको बताता हूं मैं कैसे होगा ये। 560 आपने इसको एज्यूम किया, ठीक है। तो 560 1560 में से जाएगा तो कितना आएगा? टोटल 1000। आपने कितना कम लिया है? 10। 10 इसमें से और घटा दो, 990। समझ आया? आई होप समझ आया होगा। ये ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूं, ये चीजें मैंने खुद, ऐसा नहीं है कि मैंने बाकी टीचरों से नहीं पढ़ा, पर मैंने ये खुद इंप्लीमेंट करी हैं। कि मैंने ये नहीं कहूंगा कि मैंने निकाली है, बट ये मेरे तरीके हैं क्वेश्चंस निकालने के, कैसे कम करना है कैसे, और ये आपको विथ प्रैक्टिस आएगा। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आप उठे और बिल्कुल अगले दिन से आप सोचो कि हम ये ट्रिक्स अपना लेंगे। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा इन क्वेश्चंस को, ऐसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद ठीक हो गया। अब आपको बोल रखा है इनऑर्गेनिक में जो रेशियो है लेमन, ऑरेंज और एप्पल का, वो है 4:4:3। तो 4 + 4 + 3 कितना आ जाएगा? 4 4 8 9 10 11। 11 की वैल्यू 990 दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90। तो 9 3 जा 270, ये 360 और ये 360, क्योंकि 4:4:3 है। तो मतलब एक की वैल्यू जब 90 है, तीन की वैल्यू 270 होगी, चार की वैल्यू 360 होगी, और यहाँ चार की वैल्यू 360 होगी। बढ़िया। अब आपको निकालना है ऑरेंज और एप्पल। ऑर्गेनिक में ऑरेंज कितने होंगे और ऑर्गेनिक में एप्पल कितने होंगे? ऑर्गेनिक में एप्पल कितने हैं? एप्पल टोटल 360 है। दूसरा पेन ले लेता हूं, ये लो। ऑर्गेनिक में एप्पल 360 है और यहाँ एप्पल 270 है, तो कितना डिफरेंस आ गया? एप्पल का 90। 90 कैसे आ गया? फिर वही, ये 270 कितना होता है? 260 प्लस 10, और ये है 360। 360 में से 260 घटाएंगे तो कितना आएगा? 100। 100 में ये 10 भी तो घटेगा, तो 10 घटाएगा तो 90 आ जाएगा, ठीक है। और ऑरेंजेस की बात हो रही है, ऑरेंजेस टोटल है 660। 660 है और 360 यहाँ है, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? 300। 300 + 360 इज इक्वल टू 660। कैसे किया? वैसे ही जो आपको तरीका बता रखे हैं। 300 और 900 का डिफरेंस आ जाएगा 210, इन दोनों का डिफरेंस। तो 210 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। टिक मारिए, आगे बढ़िए। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल हलवा है कि आपको कोई भी बोलेगा कि मैं इसका ऐसा कर दूंगा वैसे कर दूंगा, ऐसा नहीं होता भाई। ये क्वेश्चन लंबा ही जाएगा, इसको कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं हो सकती। इसकी शॉर्ट ट्रिक जो बनाने बैठ जाएगा ना, फंस जाएगा सवाल में। तो इसको आप नॉर्मल मेथड से करिए और बिल्कुल सही तरीके से दिमाग लगाइए, तो इजीली हो जाएगा। हमने कुछ शॉर्ट ट्रिक नहीं किया, बस मैंने आपको कैलकुलेशन में बताया कि कैलकुलेशन कैसे करनी है। क्वेश्चन को सही पढ़ना है। यहाँ कुछ लोग गलती कर देते कि 190 से ही माइनस कर देते, और यहाँ यहाँ डिफरेंस कुछ और आ जाता, फिर वो 11 से डिवाइड होता या ना होता। अगर थोड़ा और क्वेश्चन बनाने वाला समझदार होता तो वो 11 से इसको डिवाइड भी कर देता, उस हिसाब से आंसर भी निकाल देता। तो ये चीजें हैं, आप इन चीजों को समझो, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को, इसका डाटा मैं यहां फिट करता हूं, ठीक है, कि जिससे हम जब सवाल बनाएं तो मुझे डाटा दिखता रहे। मैंने यहाँ 210 मार्क कर दिया ना, तो चलो इसको यहाँ पे इस कर लेते हैं, फिर बाकी बाद में देखेंगे क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है। यहाँ देखते हैं, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ लेमन, एप्पल एंड ऑरेंजेस प्लांटेड इन एफ इज 28 1/7 मोर देन दैट ऑफ गार्डन डी। अच्छा, गार्डन डी में टोटल कितना है? गार्डन डी में टोटल आपको कितना पता था? ये देखो 40 और 60 ये दिख रहा है कि भाई ये बोल रहा है मुझे पूरा करो भाई। हम दोनों एक हैं, 40 और 60, तो ये 100 हो जाएगा। तो 600 400 1000, और ये 40 यहाँ जाएगा तो 1400 हो जाएगा। 360 को पूरा कर देगा, 400 हो जाएगा। तो 400 400 800 800 और 600 1400। ठीक हो गया। ये डी की बात हो रही है, डी का टोटल इतना है।
एफ का है 28.57 मोर देन दैट ऑफ गार्डन डी इफ द नंबर ऑफ लेमन ट्री प्लांटेड इन गार्डन डी एफ इज 80 लेस देन दैट ऑफ गार्डन ए एंड 50 मोर देन 50% ऑफ द नंबर ऑफ एप्पल ट्री प्लांटेड इन गार्डन एफ एंड फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंजेस ट्री प्लांटेड इन एफ। पहले क्वेश्चन में लिख लेंगे हमें पूछा क्या है, ओ का एफ पूछा है, ऑरेंजेस एफ के, ठीक है। उसने बोल रखा है 28.57 फ्रैक्शन, आपको पता है क्या होती है? पता नहीं है तो पता होनी चाहिए, और पता नहीं है तो भाई एसबीआई पीओ ना करो, पहले थोड़ा अपना बेसिक्स क्लियर करो। 1/7 पता है किसी को? वो होती 14/14.2.8। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो ये बनता है, तो 2/7 है कुल मिला के। 28.57 है 2/7, तो 2/7 उसने बोला जो एफ है ना वो डी का 2/7 ज्यादा है, तो ये 7 है तो ये 2 ज्यादा होगा, 2 ज्यादा होगा मतलब ये 9 होगा, तभी तो एफ 2 ज्यादा है। 28.57 कितना होता है? 2/7। उसने बोला है एफ इज मोर देन 28.57 मोर देन, तो यही तो ज्यादा होगा, बेस सेम रहेगा और 7 में 2 ऐड हो जाएगा 9, तो जी की वैल्यू हो जाएगी, डी की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। 7 की वैल्यू है 1400, 200 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200 टाइम्स 1800, तो एफ का टोटल हो जाएगा 1800, ठीक है, बढ़िया। तो इसमें भी हमने 3 है, लेमन, ऑरेंज और एप्पल। लेमन उसने बोला है इफ द नंबर ऑफ लेमन ट्री प्लांटेड इन गार्डन एफ इज 80 लेस देन दैट ऑफ गार्डन ए। 80 लेस है लेमन, लेस देन द गार्डन ए। 480 में 80 लेस मतलब 400, ठीक है, एप्पल नहीं लेमन, 480, ठीक है। एंड 50% ऑफ द नंबर ऑफ एप्पल ट्री प्लांटेड इन गार्डन एफ। जो ये बोल रखा ना, ये जो स्टेटमेंट है ये ए के लिए नहीं, ये एफ के लिए है, एफ के लेमन के लिए है। इसने जो बोल रखा था नंबर ऑफ लेमन ट्री प्लांटेड इन गार्डन एफ इज 80 लेस देन दैट ऑफ गार्डन ए एंड 50% ऑफ द नंबर ऑफ एप्पल ट्री प्लांटेड इन गार्डन एफ। मतलब जो लेमन ट्रीज है ना वो 50% है नंबर ऑफ एप्पल ट्रीज इन गार्डन एफ में। तो 400 का 50%, 400 अगर 50% है तो 100% कितना हो जाएगा? 800। 800 800 400 कितना हो गया? 1200। 1200 में से 1800 जब माइनस करेंगे तो आएगा 600। 600 आएगा, 600 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, टिक मारो और आगे बढ़ो। आई होप समझ आया हो कैसे किया। पहले उसने बोला था एफ जो है डी का 28.57% है, 28.57 होता है 2/7, 2/7 मतलब एफ की वैल्यू 9 और डी की वैल्यू 7। फिर उसके बाद डी की वैल्यू दे रखी थी 1400, तो 9 की वैल्यू हो जाएंगे 1800। फिर 1800 का फर्दर बाइफिकेशन दे रखा था कि जो लेमन है ए के लेमन से 80 कम है, और जो एफ के लेमन है वो 50% है एफ के एप्पल से, तो एफ के एप्पल का 50% कितना हो जाएगा कम है, तो 800। तो बाकी इन दोनों को जोड़ के 1800 से हम माइनस कर देंगे तो 600 इज द करेक्ट आंसर। अब मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में मूव करते हैं, इसको मिटा देते हैं क्योंकि बार बार ये मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि बार बार ना डाटा ऊपर से उठाना पड़ रहा है, उसका बड़ी दिक्कत है, तो इसलिए वो थोड़ा क्वेश्चनों में दिक्कत हो जाती है, और क्वेश्चन ये इतने बढ़िया हैं कि इसमें थोड़ा भी आगे पीछे हुआ तो सवाल गया, ठीक है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ओक ट्रीज टू एप्पल ट्रीज प्लांटेड इन गार्डन सी इज 2m plus 2 and m plus 2 if the sum of the number of oak and olive planted in garden C and the sum of the number of olive and oranges planted in C are 590 और 830, ठीक है। इसने बोल रखा है ओक और ओलिव जो प्लांट हुए हैं ना वो 590 हुए हैं, और ओलिव और ऑरेंज वो हुए हैं 830, ठीक है। और फिर उसके बाद जो रेशियो दे रखा है वो बाद में देखेंगे। अगर सी के ऑरेंजेस कितने हैं हमारे पास? सी में ऑरेंजेस है हमारे पास 560। अगर ये 560 है तो ऑलिव्स कितने होंगे? पेन चेंज कर लेता हूं, 560 है
कितने होंगे ओलिव्स? 500, 200, 700, 700 और 70 और 60, 130, 700 और 130, 830। ठीक है, अगर ओलिव 270 है तो ये कितने हो जाएंगे? ओक्स ओक्स हो जाएंगे 290 और 320, 500। ठीक है, सिंपल प्लस माइनस है, बट इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है? 590 में 270, अब मैं इसको यहीं लिखते रहूं कि भाई इसको मैं ऑलिव्स को वहां ले जाऊं, फिर उसके बाद लिखूं? भाई जब तुमने एक बार लिख लिया है तो सीधा सेपरेट करने में क्या दिक्कत है? ऑरेंजेस आपको 560 पता चल गए, ओलिव्स 270 पता चल गए। जब ओलिव 270 है तो 320 ही ओक तो होंगे, तभी तो टोटल दोनों का सम 590 होगा। ठीक है, उसके बाद ओक ट्रीज कितने हैं मेरे? 320। एंड एप्पल ट्रीज सी में कितने हैं? 200। उसका जो रेशियो है 2m+2 है, और m+2, ये काटेंगे काटेंगे, ये आ जाएगा, 4 से काटो, 4 पंजे 20, 4 से काटेंगे तो 8 चौक 32। फिर ये इसको इसको और मतलब जो न्यूमिनेटर में है उसको काटो 2 से, तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा m+1। अब इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, 5m+1, 5m+5 इज इक्वल टू 4m+8। तो m की वैल्यू आ जाएगी 3। m की वैल्यू 3 है, सही आंसर है। क्वेश्चन टिक मारो और आगे बढ़ो। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये तो। पहले दो क्वेश्चन तो काफी लेंथी थे, जिनका प्राण उन्हीं में निकल जाएगा, वो तीसरे तक आएगा ही नहीं। बस बचाते रहो भाई, सवाल बढ़िया सवाल हैं, आप इन क्वेश्चन को करिए, आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होगा भाई, ये मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं सीडीआई के। इफ द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन गार्डन बी is how much more or less than the sum of the number of orange planted in garden B and D together? गार्डन बी में टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कैसे निकालते हैं? मैंने 600, 1100, 1100, 1400, 1500, 1560, मैंने ऊपर भी निकाले थे शायद 1560, मैंने ऊपर भी कहीं निकाले थे 1560। ठीक है, टोटल 1560 है। उसके बाद ये टोटल है, ठीक है, टोटल बी में is how much more or less than that of the sum of the number of orange planted in garden B and D? गार्डन बी और डी में ऑरेंजेस 660 और डी में ये, तो 600, 600, 1200, 1200 और 100, 1300। कुछ कटता हुआ दिख रहा है? भाई दिखना तो चाहिए, अब थोड़ा प्रैक्टिस हो रखी है तो दिखना चाहिए। ये 13 का मल्टीपल दिख रहा है तुम्हें? 13 से काटेंगे तो 13 कम 13, 13 दूनी 26, ये फिर काटेंगे 5, 2 से 6, 5 और 6 का डिफरेंस 1 बट्टे में ये 1/5, टोटल 20% मोर। कैसे किया? अब भाई इसमें कुछ लोग क्या करते हैं, 1560 माइनस 1300 बट्टे में 1300 इंटू में 100, ये तरीका नहीं करना है भाई। जब तुमसे परसेंटेज पूछे ना कोई भी डीआई में, मैं कह रहा हूं कोई भी डीआई, प्री मेंस जो भी होता हो, जितने भी पेपर होते हो, तो पहले उसको कट करो। अगर उसको छोटा फ्रैक्शन में करोगे तो उसका परसेंटेज निकालना काफी इजी रहेगा आप लोगों के लिए। अगर आप इसी में मैं अब करूं इसको 260 फिर 1300, चलो ये नंबर तो थोड़ा इजी हो गए, फिर भी दिख रहा है कि ये वो हो रहा है कि कट रहा है एक दूसरे से। पर अगर नंबर थोड़े हार्ड होंगे, डिफिकल्ट होंगे, जो नंबर नहीं दिख रहा हो, तब दिक्कत हो जाएगी। तो पहले क्वेश्चन में जब आपसे परसेंटेज या रेशियो पूछा हो, तो रेशियो में तो हम सिंपल काटते ही हैं, तो उसको हमने जो परसेंटेज पूछ रहा हो ना, तो उसको पहले बिल्कुल बेसिक उस रेशियो में ले आओ जो आगे उससे ज्यादा डिडक्ट ना हो सके, उस रेशियो में लाके उसका परसेंटेज निकाल दो। हमसे यही तो पूछा था कि जो टी टोटल में है उसमें जो बी और डी के जो ऑरेंजेस है वो कितना ज्यादा है, तो एक ज्यादा है 5 पे, तो 20% ज्यादा हो गया। पांचवा क्वेश्चन इस डीआई का शायद आखिरी क्वेश्चन हो। आ जाए यार, डाटा नीचे उठ जा भाई। इफ द नंबर ऑफ लेमन एंड एप्पल ट्रीज प्लांटेड इन गार्डन एक्स इज इतना इतना मोर देन दैट ऑफ गार्डन ई, एंड द रेशियो ऑफ लेमन ट्री टू एप्पल ट्री प्लांटेड इन गार्डन जी इज इतना, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ लेमन ट्री प्लांटेड इन गार्डन डी एंड जी। ठीक है, यहाँ एक और ले लेते हैं जी।
ठीक हो गया। इफ द नंबर ऑफ लेमन एंड एप्पल ट्री प्लांटेड इन गार्डन जी, एप्पल एंड लेमन ट्री प्लांटेड इन गार्डन जी इज, तो मैं यहां लेता हूं क्योंकि थोड़ा ऊपर कंजेस्टेड हो जाएगा। ये जी आ गया, ठीक है। रिस्पेक्टफुली बोला है ना, रिस्पेक्टफुली मतलब जी के जो एप्पल हैं, जी और ई का रिलेशन। एक्स प्लस 10x लेस है, तो 180 माइनस एक्स माइनस 100, यही तो आएगा। इतना कम है ना जी के जो लेमन है, जी के लेमन, जी की जो लेमन है 720 में इतना कम है, x माइनस 100, ठीक है। एंड एप्पल कितने ज्यादा हैं, एप्पल है उसके 180, 180 में इतने ज्यादा एप्पल है, ठीक है। ये आ जाएगा 620 माइनस एक्स, और ये कितना आ जाएगा 160 प्लस 2x। ये 180 में से 20 माइनस होगा तो 160, और 720 में से 100 माइनस होगा तो 620, ठीक हो गया। एंड द रेशियो ऑफ लेमन ट्रीज टू एप्पल ट्रीज प्लांटेड इन गार्डन जी इज इतना, तो एप्पल ट्रीज अपॉन लेमन ट्रीज, 620 माइनस एक्स वो है 2:1 में, तो 2 से काट दो भाई, इसको सिंपल कट तो रहा है। 80 प्लस एक्स 1:1, तो 80 प्लस एक्स इज इक्वल टू 620 माइनस एक्स, ये एक्स इधर जाएगा तो 2x, ये 80 यहां जाएगा तो माइनस होगा। अगर 80 की जगह में 100 माइनस कर दूं तो कितना आता, 520, 520 में 20 जोड़ दो, क्योंकि यहां भी तो मैंने जोड़ा है ना 20, तो वो जो जोड़ा है उसको घटाओगे भी तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 270, ठीक है। अब क्या पूछा हमसे, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ लेमन ट्रीज प्लांटेड इन गार्डन डीएनजी। लेमन कितने हो जाएंगे, 620 में से 270 माइनस हो गए तो कितना आएगा, 0, 7 5 12, 5 में से 2 गया 3, ये आएगा। 350 जी के हो गए, और डी के कितने हैं, लेमन 360, 350 और 360 का एवरेज कितना आएगा, 355। डी एंड जी का बोला है ना, और इसने डाटा किससे कैलकुलेट करवाया था, हमारा ई से कैलकुलेट करवाया था, तो ई से तो सही कैलकुलेट किया, ई से तो हमने सही कैलकुलेट किया स्टिल। if the number of lemon and apple tree planted in G is x plus 10 less, lemon and apple, lemon है less 720 माइनस x माइनस 100, एंड एप्पल कितना है, एप्पल है 180 प्लस 2x माइनस 20, तो इस 620 माइनस x 160 प्लस 2x, बढ़िया। और लेमन और एप्पल का जो रेशियो है गार्डन जी में, लेमन 620 माइनस एक्स 160 प्लस 2x, 2:1 है, मैंने शायद रेशियो उल्टा ले लिया था वहां। 620 माइनस एक्स इज इक्वल टू 320 प्लस 4x, तो ये x इधर जाएगा तो 5x, और 320 इधर आ जाएगा तो 300, 320 इधर को जाएगा तो 300 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 60, तो x की वैल्यू 60 है, तो 60 इसमें से घटाएंगे, 620 में 60 घटेगा तो 560 जी लेमन में, और डी लेमन में कितना है 640, जोड़ेंगे 1200, 1200 का आधा 600, ये कितना आ गया मेरा, जी के लेमन कितने आ गए मेरे 560, और डी के लेमन है 360, 0 6 6 12 5 3 8 1 9, 920 का आधा आ जाएगा 460, 460 ऑप्शन में है। एब्सेंट माइंड के साथ सवाल करते हैं तो ऐसे ही होता है भाई, कभी कुछ सी का डाटा उठा लिया, कभी रेशियो गलत ले लिया, तो ये भी लर्निंग है भाई। और मैं फिर बता देता हूँ कि भाई मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, जो तुम्हारे सामने है वही है। मैं 7 बजे ऑफिस से आया था, 7:30 बजे रिकॉर्ड करने बैठ गया। ये तो पढ़ाना अच्छा लगता है इसलिए शुरू किया। बढ़िया, अच्छा डीआई था, बेहतरीन डीआई था।
ये एससीडीआई लोग करवाते नहीं है, पर एससीडीआई करनी चाहिए, इससे कैलकुलेशन स्ट्रांग होती है और कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हैं। आंसर में मिला लेते हैं, आंसर भी लिखा है मैंने BEDAC, BEDA और C। परफेक्ट। चौथा पांचवा क्वेश्चन छोड़ के चारों क्वेश्चन बढ़िया ठीक थे, मतलब वो भी ठीक था, अच्छा क्वेश्चन था वो भी, उसने भी मेरे को थोड़ा घुमाया। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इसको जल्दी करने की कोशिश करेंगे, पहले क्वेश्चन में काफी टाइम ले लिया क्योंकि थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज्यादा था इसमें। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। द गिवन बार ग्राफ शो द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड people and the difference between the number of employed and unemployed people in 5 different towns PQRST in 2023. In each town, the number of employed people is more than that of unemployed people. Employed people is more than the unemployed people. ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड, फिर इसमें दे रखा है एम्प्लॉयड माइनस अनएम्प्लॉयड, फिर एम्प्लॉयड की वैल्यू आएगी, अनएम्प्लॉयड की वैल्यू आएगी, और ये एम्प्लॉयड को इसको टोटल ले लेते हैं। ठीक है, और पी क्यू आर एस टी हो गया, PQRS और T। बढ़िया, डाटा निकालना वही 1000 माइनस 0 बट्टे में लाइन कितनी, 1 2 3 4 और +1, 4 + 1 5, तो 200 की एक लाइन है। कंफर्म कर लेते हैं, 0 200 400 600 800 1000। परफेक्ट। 5000 से एक लाइन की वैल्यू है 200, 5000 से एक लाइन कम है तो कितना हो जाएगा टोटल की वैल्यू, 4800। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000 से 2 कम है तो 1600, एक की वैल्यू 200 तो 2 की वैल्यू 400, तो 2000 में से 400 का गया तो 1600, 3000 से एक ज्यादा है तो कितना आ जाएगा, 3200। ये तो 1000 बिल्कुल सही बैठा है। 6000 और 2000, 6000 6000 6000 और 2000, बढ़िया। और इसकी वैल्यू कितनी है, 5000 5200 5400 5600, 5600। एस की डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, 1000 2000 1200 1400, और देखो 1400 और 1600 के बीच में है तो 1500 हो जाएगा। उसके बाद टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3000 3200 3400 3500, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 1200 1300। ठीक है, 1000 1200 और एक 1300, बढ़िया हो गया। अब मैंने तुम्हें एक पिछली क्लास में कहीं बताया था कि मुझे अगर a प्लस बी और a माइनस बी दोनों दे रखा हो तो उसमें हम a की वैल्यू कैसे निकालते हैं, दोनों अगर ये अल्फा है, अगर ये मानते हैं कि ये अल्फा है, अगर a प्लस बी जो है अल्फा है और ये बीटा है, तो मैं a की वैल्यू निकालूंगा अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और b की वैल्यू निकालूंगा अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये करना था आपको, ये करना है। कहाँ करना है, हमें क्या दे रखा है, एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड माइनस अनएम्प्लॉयड। तो अगर मैं इसका, ये मिटी है, अगर मैं इसका और इसका सम कर दूं तो क्या आएगा, और उसको 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा, एम्प्लॉयड। इन दोनों का डिफरेंस लेके डिवाइड बाय 2 कर दूं तो क्या आएगा, अनएम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड कौन होते हैं, जो कि हूं मैं। और अनएम्प्लॉयड जो हो तुम लोग। मजाक कर रहा हूं भाई, सीरियसली मत लेना। तुम भी हो जाओगे बहुत जल्द, अच्छे से पढ़ते रहो बस। तो कैसे करना है इसमें, 4800 और 1600 का समीशन कितना आएगा, 4800
और 1600 का समेशन कितना आएगा, आप लोग ऐसे जोड़ेंगे 4 5 6 6400 3200। तरीका एक और है। तरीका क्या है? 4800 का आधा 2400, 800 का आधा 1600 का आधा 800, दोनों का जोड़ दो 3200, सीधा लिख दो 3200। एक और है मेथड। एक मेथड क्या है? एक मेथड ये है कि 4800 में 1200 जोड़ता तो कितना आता? 6000। 6000 मैंने 1200 जोड़ा ना, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो, 1200 और 400 माइंड में। 48 में 1200 जोड़ता 6000, 6000 में 400 जोड़ता तो 6400। 6400 का आधा कितना होता? 3200। बिल्कुल यही ट्रिक करना था आपको और इजीली निकल जाता। ठीक है, ये चीजें करनी पड़ेंगी भाई, ऐसा नहीं है, ये कोई ट्रिक नहीं है भाई। ये ये वो है कि जिससे आपको कैलकुलेशन इजी होगी। अब 4800 में 3200 अगर एम्प्लॉयड है तो अनएम्प्लॉयड कितने हो गए? 1600। 1600 हो गए और इन दोनों का डिफरेंस भी 1600 आ रहा है। यहां से आप ये कंफर्म कर सकते हैं। मैंने क्या करा, 4800 में से 3200 घटाए तो कितना आ गया? 1600। और 1600 और इन दोनों का डिफरेंस इससे कंफर्म कर लिया, अनएम्प्लॉयड माइनस अनएम्प्लॉयड से। 3200 हजार 4200, 4200 का आधा 2100, 2100 और 1100। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो, 2100 और 1100 का 1000। बिल्कुल परफेक्ट। 6000 प्लस 2000 8000, 8000 का हाफ 4000। अब 4000 अगर यहां है तो बाकी का रिमेनिंग 2000 यहां होगा। 5600 और 1500, 5600 में अगर मैं 1400 जोड़ता तो कितना आता? 7000। 7000 में 100 एक्स्ट्रा जोड़ता तो कितना आता? 7100। 7100 का आधा होगा 3550। अगर 3550 यहाँ है तो 50 तो एक यहाँ हो गई, बिल्कुल 3600। 3600 आ गया तो ये ऐसा आएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो कि हमारा जो हमने ऐड किया है वो सही है नहीं सही है। आप डिफरेंस देख सकते हैं कि 1500 आ रहा है। तो ये सब करना होता है मेंटली। 3500 माइनस 1300 कितना आ जाएगा? 3500 प्लस 1300 4800, 4800 का आधा 2400। 2400 यहां आ गया। अगर मैं 1000 होता तो 3400 आता। 1000 से भी 100 ज्यादा है तो 1100। 2400 और 1100 का डिफरेंस आ रहा है 1300। 1300 ही तो है ये। तो सारा डाटा सही है। इसका लेंगे स्क्रीनशॉट और अब क्वेश्चनों में ये डाटा यूज करेंगे। बढ़िया, ठीक है। इसको तो मैं पहले पेस्ट कर लूं यार। ये है डाटा, इसको यहाँ पेस्ट करते हैं थोड़ा छोटा करके, कोई नहीं यहाँ कर देते हैं। बढ़िया, पहला क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयड टू अनएम्प्लॉयड इन टाउन टी इज 2:1। ठीक है। if the ratio of number of employed to unemployed female in town T is 2:1 and the number of employed male in town T is 800 more than that of unemployed male in that town, then the ratio of total number of employed plus unemployed female is, जो फीमेल अनएम्प्लॉयड है ना टाउन में, तो ये है टोटल कितने हैं? 3500। 3500 में एम्प्लॉयड फिर अनएम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड में भी एम्प्लॉयड मेल और एम्प्लॉयड फीमेल, अनएम्प्लॉयड में भी अनएम्प्लॉयड मेल प्लस अनएम्प्लॉयड फीमेल। ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयड टू अनएम्प्लॉयड फीमेल इज 2:1, तो एम्प्लॉयड फीमेल अगर 2A है तो अनएम्प्लॉयड फीमेल कितनी हो जाएगी? A। बिल्कुल ठीक, 2:1 है। एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड मेल इन टाउन T इज 800 मोर देन दैट ऑफ अनएम्प्लॉयड मेल। अगर इसको मैं B ले लूं तो इस हिसाब से एम्प्लॉयड में हो जाएंगे B प्लस 800। ठीक है।
बी प्लस 800 हो जाएंगे, बढ़िया। देन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड फीमेल, तो मुझे ये निकालना है बी और ए की वैल्यू, मुझे ए प्लस बी निकालना है कुल मिला के। ए प्लस बी कैसे निकलेंगे, इस क्वेश्चन के सोल्यूशन यहां करते हैं। एम्प्लॉयड कितने हैं, 2a प्लस बी प्लस 800 की वैल्यू कितनी है एम्प्लॉयड की, टी की बात हो रही है ना, 2400। और अनएम्प्लॉयड कितने हैं, बी प्लस ए, उसकी कितना है सोल्यूशन, अनएम्प्लॉयड का टी 1100। तो ये कितना आ जाएगा, 2a यहां रखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये यहां इसका सोल्यूशन यहां आएगा, इसका सोल्यूशन यहां आएगा। तो ये आ जाएगा b प्लस 2a इज इक्वल्स टू 800 यहां जाएगा, तो बचा कितना, 1600। दोनों का डिफरेंस लेंगे तो b से b तो कटा, माइनस का a इज इक्वल्स टू 500, माइनस का, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500, a की वैल्यू 500, बढ़िया। b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, b प्लस a है 1100, तो मुझे तो b प्लस a की वैल्यू ही निकालनी है, b प्लस a की वैल्यू है 1100, क्वेश्चन यही सॉल्व। अगर इस क्वेश्चन को मैं सही से पढ़ता तो ये क्वेश्चन कहाँ कितने इजीली सॉल्व हो जाता, अगर मुझे यहां पता चल गया a प्लस बी, और जब मैंने इक्वेशन बनाई तो b प्लस ए ही तो आ रहा है 1100, तो मुझे यहां तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर मैं इक्वेशन सही से देख लेता उधर की b प्लस ए ही आ रहा है और b प्लस ए ही पूछा है, तो हमने यहां ये मिस कर दिया। फिर भी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थी, अगर डिफिकल्ट होती 1 मिनट लगता तो हमेशा व्हाट इफ तो होता ही है भाई। तो आपने यहाँ 1100 करके आगे बढ़ना था, आंसर भी चेक कर लेते हैं भाई। पहले का ए, पहले का ए, ये आ जाएगा 1600, 1600 में ये गया डिफरेंस हो जाएगा 500, ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 500, बढ़िया। ये क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, एम्प्लॉयड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड फीमेल, अच्छा अनएम्प्लॉयड फीमेल, तो ये हमसे ये नहीं पूछ रहा है, हमसे अनएम्प्लॉयड फीमेल ए है, एम्प्लॉयड फीमेल है 2a, तो ए की वैल्यू अगर 500 है तो 3a की वैल्यू पूछिए, 3a की वैल्यू होगी 1500, 1500 इज द करेक्ट आंसर। ये मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ दिया, मेरे को लगा यही आदत भाई, मैं आपको सच्ची बताऊं यही मेरे साथ प्रॉब्लम थी, मेरे को टाइम पेपर निकालने में इसलिए इसीलिए इतना लगा कि मैं थोड़ा क्वेश्चंस पढ़ने में गड़बड़, कॉन्सेप्ट में कभी गड़बड़ी नहीं थी शुरू से, कभी कॉन्सेप्ट्स में ये नहीं था कि प्रॉब्लम था, कौन प्रॉब्लम थी हमारे साथ, मेरे साथ रॉन्ग रीडिंग की, और वो बहुत लोगों के साथ होगी अभी भी, अब तो फिर भी कम है, जब मैं तैयारी करता था तब थोड़ा और एक्स्ट्रा लेवल पे थी। और कुछ लोगों में यही प्रॉब्लम होगी कि भाई सब कुछ आता है फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो सिलेक्शन होने का और ना होने का कुछ लोगों का बीच में यही पड़ा है कि रॉन्ग रीडिंग, कि सेकंड टू लेफ्ट लिखा है, तो मैं कितने मॉक्स में हुआ होगा, आपके साथ भी हुआ होगा कि अगर लिखा है सेकंड ए सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ बी, तो मैं ए सिट सेकंड टू राइट ऑफ बी बना देता था। तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ रही है, और इसको मैंने फिर धीरे धीरे ओवरकम किया, अब तो फिर भी बहुत कम है, बट स्टिल ह्यूमन नेचर है भाई, गलतियां तो करता हूं। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, पहले डाटा कॉपी करते हैं ये वाला, इसको यहां लेते हैं जिससे कोई दिक्कत ना हो बनाने में सवाल, इतना भी ना हो कि मेरा डाटा छूट जाए, ठीक है, क्वेश्चन ही छूट जाए। द टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड फीमेल इन टाउन यू इज 3/8 मोर देन, ये देखो इसको 3/8 पढ़ा सीधा, क्यों, फ्रैक्शन पता है भाई, 37.5 पढ़ा ही नहीं, देख के ही 3/8 पढ़ा। इसका रीजन क्या है भाई, प्रैक्टिस है ना, तो आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो सीधा 3/8 पढ़ेंगे, 3/8 का फ्रैक्शन ही यही होता है 37.25, 37.5। और कैसे निकाल सकते हैं 37.5% को, 30% प्लस 7.5%, 30% की वैल्यू होती है 3/10,
75% की वैल्यू तो 3/40 है ना, तो 40 एलसीएम आ जाएगा, तो 12 + 3 15, 15 तो 3 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 3/8 आ रहा है, पढ़ा ही 3/8 भाई। और ये अभी तुम्हें बताया था कि रीडिंग रॉन्ग किया था फिर भी। टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल इन टाउन यू तो है ही नहीं, तो यहाँ यू अलग से बना लेते हैं। अनएम्प्लॉयड की बात हो रही, इज 3/8 मोर देन दैट ऑफ टाउन पी। टाउन पी में 1600 है, 1600 का 1/8 कितना हो जाएगा, 200। 200 को 3/8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 600। 600 यहाँ एक्स्ट्रा है, 600 एक्स्ट्रा है, तो 1600 में 600 जोड़ेंगे तो 400 जोड़ोगे तो 2000, 2000 में 200 जोड़ोगे तो 2200। ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयड टू अनएम्प्लॉयड इन टाउन यू इज, एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड है 9:11 के रेशियो में है ये, 11 की वैल्यू 22 है, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दुगनी हो रही है ना, 1800। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन टाउन यू एंड एस। इन दोनों का सम कितना आ रहा है, टोटल कितना आ रहा है, 4000, यू और एस कितना डिफरेंस हो जाएगा, 1600। 1600 ऑप्शन है, बिल्कुल है, आगे टिक मारो और आगे बढ़ो। आसान क्वेश्चन था, बस यहाँ आपको मैंने एक फ्रैक्शन जो आपको खिला सकता है, बस वही चीज थी और कोई उतना बड़ा चीज नहीं थी। इसको डाटा को फिर यहाँ पेस्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन 2024, ये डाटा है 23 का, सही से पढ़ा होगा तो, जो कि मैं नहीं पढ़ता हूं, पर 23 का डाटा है। In 2024, the number of employed people in town are 24, R 2024 करके लिखता हूं, employed, unemployed R, ठीक है, 2024, बढ़िया। The number of employed people in town R will be X and the number of employed people in town R will be 240 more than the number of unemployed people in that town. The number of employed people in town R will be X, अगर ये X है, and the number of employed people in R will be 240 more, ये 240 more है, 240 more है, तो ये अगर 240 more है तो ये 240 लेस होंगे तभी तो ये 240 more होंगे अनएम्प्लॉयड पीपल इन दैट टाउन। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इन द टाउन आर इन 2023-24 if the total number of people in town are in 2024 is 9x/5, तो x plus x minus 240 is equals to 9x/5, यही तो है, एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ पीपल, तो 2x minus 240 इज इक्वल्स टू 9x/5। 5 को लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर में भेजेंगे तो 10x minus 24, 5 से मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका मैंने आपको बताया था कि इस फ्रैक्शन को 2 से डिवाइड कर दो, तो 12 और 2 एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दो, 9x, तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये 12 सुधर जाएगा आरएचएस में और 9x आएगा एलएचएस में, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1200 पॉजिटिव में। ठीक है, अगर x की वैल्यू 1200 है तो ये 1200 टोटल कितना है, तो फ्रैक्शन निकालना है ना हमें कुल मिला के, तो मैंने जब r का ऊपर डाटा निकाल रखा है 6000, 6000 फ्रैक्शन में ये 23 का है डाटा और ये 24 का आएगा नया, 24 का जो डाटा आ रहा है 9/5, 9/5 इंटू x की वैल्यू 1200 है, तो 12 पंजे 60, 5 इधर जाएगा, 25 रेशियो में 9, 25 रेशियो में 9, ई इज द करेक्ट आंसर। वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ई, अब ये डाटा थोड़ा इरेज कर देता हूं जिससे जो आपको समझाया है वो अगले क्वेश्चन में समझा सकूं। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल in the town Q, 32.5% are female and the rest are male. The ratio of the number of
employed to unemployed male in town Q is 7:5. If 20% of employed female work in public sector in town Q and the rest in private sector, then find the number of employed female who work in private sector in Q. Q में जो प्राइवेट सेक्टर में फीमेल है उसका हमें बताना है। 32.5% मतलब क्या होता है? 30% प्लस 2.5%। 30% की वैल्यू होती है 3/10, 2.5% की वैल्यू होती है 1/40। 25% होता है 1/4। 1/4 अब ये 2.5 है तो एक जीरो एक्स्ट्रा आ जाएगा। 40 एलसीएम लेंगे इनका तो ये 12 प्लस 1 13/40। क्यू की जो फीमेल है 13/40 है, तो क्यू की फीमेल 13/40, क्यू की मेल कितने हैं 27, क्योंकि टोटल तो 40 है तो इन दोनों का सम भी तो 40 आना चाहिए। ये 40 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या रखा है, तो टोटल मेल कितने हो जाएंगे Q/40। क्यू में टोटल कितनी पॉपुलेशन है, 40 की वैल्यू हमें दे रखी है 3200, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80, तो 27 इंटू 80 क्योंकि टोटल मेल हो जाएंगे। अगर इसको 3200 से करते हैं तो आ जाएगा 27 इंटू 80। मैं अब इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं क्योंकि कैलकुलेशन से अभी चीजें कटेंगी और हमेशा ऐसे ही आपको भी सोचना है कि चीजें कटेंगी तो कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। क्यूब जो हमें पूछा है एम्प्लॉयड पूछा है और हमें ये दे रखा है कि जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयड टू अनएम्प्लॉयड मेल्स इन टाउन क्यू है ये इतने हैं, तो टोटल कितने आ जाएंगे 7। टोटल मेल कितने हैं 12, एम्प्लॉयड मेल कितने हैं 7। समझ रहे होंगे रेशियो का खेल, बिल्कुल। 4 से काटेंगे तो 20 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो ये 9 आ जाएगा। तो एक क्यू के जो मेल एम्प्लॉयड हैं वो कितने आ जाएंगे 7 14 140 इंटू 9 जीरो 9 4 36 9 1 9 1260, ठीक है। क्यू के मेल जो एम्प्लॉयड है, पर टोटल एम्प्लॉयड क्यू में कितने हैं 2100, तो क्यू के फीमेल एम्प्लॉयड कितने हैं 1300, ये आ जाएंगे 1260 में 40 जोड़ेंगे तो 1300, 1300 में 700 जोड़ूंगा तो 2000, तो 840 टोटल एम्प्लॉयड है क्यू के फीमेल में। उसका हमें 20% तो उसमें वर्क करता है ना पब्लिक सेक्टर में, हमें निकालना है प्राइवेट सेक्टर का, तो 20% पब्लिक में करते हैं तो प्राइवेट में कितना करेंगे 80%। 80% होता है 4/5, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से काटने का सिंपल तरीका आपको मैंने बताया था कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और एक जीरो हटा दो, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 8 168 इंटू 4 होगा, तो लास्ट में आंसर होगा 2, यही आंसर होना चाहिए 672। फिर भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 8 चौको 32, 16 32 48 64, 64 और 3 672, 672 is the only correct answer we have. We will move to the last question of the day. If the number of employed people in town S is 1750 more than that of town M. टाउन M, अच्छा एम्प्लॉयड है 1350। इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पीपल इन टाउन S, तो S हमें दे रखा है ना, तो M की बात होगी। अब एम्प्लॉयड M में कितने हैं 1750 कम होंगे ना इससे, S में कितने हैं टोटल एम्प्लॉयड 1350, 3550, तो कटेगा तो कितना आएगा 0 0, यही तो आएगा 1800, 1800 ही आना चाहिए, बिल्कुल 1800 ही आएगा। Then which of the following statement is are true? The difference between the number of unemployed people in town T and the number of employed people in town M is 700. Unemployed people in town T, unemployed people in town T, unemployed people in town T 1100, 1100 minus 1800, 700, बिल्कुल सही। The average number of employed people in town Q and M is 900, तो मतलब ये 1800 है, एवरेज 900 तो 1900 है, तो जो क्यू में जो एम्प्लॉयड होंगे 2000 होंगे, क्यू के एम्प्लॉयड 2000 है 2100, तो कंडीशन गलत। दूसरा, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पीपल इन टाउन एस इज
5/36 मोर देन दैट ऑफ एम्प्लॉयड इन टाउन एम। अगर ये 1800 है, इसका 5/36 ज्यादा है, तो 36 नीचे, 5 जोड़ेंगे तो 41 आ जाएगा ना। 36 + 5 41, 36 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 2, ये 50, तो 0 5 20 50 होने चाहिए। एम्प्लॉयड इन टाउन, अनएम्प्लॉयड इन टाउन एस, अनएम्प्लॉयड इन टाउन एस इज 20 50, डेफिनेटली करेक्ट। तो 1 और 3 ए। आंसर मैच कर लेते हैं। आंसर आ रहे हैं आपके ए सी ई डी ए, ए सी ए, बिल्कुल सही। इसी के साथ आज की क्लास एंड करते हैं। 2 डीआई कराई, 2 डीआई ऐसे कराई जो आप लोगों की 10-15 डीआई के बराबर होगी। हर क्वेश्चन इतना लेंथी कि अपने आप में ही एक क्वेश्चन बन जाए, तो इसलिए बढ़िया था। बढ़िया क्लास थी, लंबी क्लास थी, मजा आया होगा आप लोगों को भी। आप लोग को भी कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। थैंक यू एवरीवन।